नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इसहाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं अदम एतमाद को किसी तरह नाकाम बना दें, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़े पुरएतमाद नज़र आते हैं कि अदम एतमाद को वो नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उनको कहाँ से इशारे मिल रहे हैं, कहाँ से उनको इतना यकीन दिलाया जा रहा है कि अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। अगर दूसरी तरफ अपोजिशन की बात की जाए और PDM की बात की जाए, तो काफली की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको वजारत आला पंजाब मिल जाए, और उन्होंने आज बाकायदा तौर पर इसका इजहार भी कर दिया कि हमें जो CM शिप है पंजाब की वो दी जाए, और उन्होंने इमरान खान से मुतालबा कर दिया है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनसे मिले थे और मुलाकातें हुई थी, और उसमें काफली की जानिब से 48 घंटे मांगे गए थे फैसला करने के लिए, और फिर उनका जो सेंट्रल कमेटी का इजलास था काफली का वो हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मरकजी जो हुकूमत है उसकी जो कारकर्दगी है उससे हमारे कारकुन मुतमईन नहीं है, और हमारे कुछ हलकों की आवाम भी मुतमईन नहीं है, इसलिए बाकी इत्तेहादी भी मुतमईन नहीं है, तो हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं, लिहाजा इसके बरअक्स हम हुकूमत का साथ दे सकते हैं। तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि इत्तेहादियों को किसी तरह साथ मिलाया जाए। MQM जो है वो भी नाराज नजर आती है हुकूमत से। MQM अपनी जगह पर नाराज है और काफ लीग अपनी जगह पर नाराज है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इतने पुरएतमाद कैसे हैं कि वो अदम एतमाद को नाकाम करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, और शेख रशीद का आज का बयान अगर आप देख लें, शेख रशीद ने कहा कि मैं उनमें से नहीं हूं जो 5 सीटें लेने के बाद ये कहते हैं कि हमें वजारत आला दे दी जाए। मैं उन जैसा नहीं हूं, मैं ऐसा कोई मुतालबा नहीं करूंगा। और उन्होंने ये बात की कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो अदम एतमाद को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा शेख रशीद ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स को लगा दिया है, और पुलिस की नफरी वहाँ पर पहले ही मौजूद थी जब वो अंसारुल इस्लाम का वाक़या पेश आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि FC के एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज को भी वहाँ पर तैनात कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। अगर होगी तो उसको भी हम करेंगे। तो इसके बाद नाजरीन अब सूरत हाल ये बनती है कि आया इमरान खान जो हैं इतने पुरएतमाद किस तरह हैं, और वो किस तरह इसको नाकाम बनाएंगे। या तो अपोजिशन ने सादिक सिंजरानी जो कि चेयरमैन हैं सेनेट के, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है, उनको भी हटाने का फैसला हो गया है। और अपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि सादिक सिंजरानी को ये कहा गया था कि वो गैर जानिबदार रहेंगे, लेकिन इस तमाम तर मामले के अंदर जो सादिक सिंजरानी है वो गैर जानिबदार नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा उनके खिलाफ भी इस तरह की तहरीक लाई जाएगी और उनको भी हटाया जाएगा। और इसके अलावा बात की जाए अलीम खान, जहांगीर तरीन, उनकी मुलाकातें लंदन में हो रही हैं, और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात नवाज शरीफ से सेट हो गई है, उनसे मुलाकात हो चुकी है, और जहांगीर तरीन जो हैं वो अलीम खान और इनसे इकट्ठे होकर नवाज शरीफ से मिले हैं, और कोई नून लीग में शमूलियत का जो है वो भी कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अलीम खान ने ये कहा है कि उनकी जो जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है, और इसके अलावा वो वहाँ पर उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे, और इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। अब जहांगीर तरीन और अलीम खान का अगर गठजोड़ हो जाता है, दोनों आपस में एक हो जाते हैं, और अलीम खान के साथ भी तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ के MPAs उनके साथ हैं, कुछ MNAs भी उनके साथ हैं, जहांगीर तरीन के साथ उनके तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs हैं। और अब इमरान खान अलीम खान को किस तरह राज़ी करेंगे, जहांगीर तरीन को किस तरह राज़ी करेंगे, क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत आई, जहांगीर तरीन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर थे, उनको डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म समझा जाता था, उनके अहकामात होते थे, उनके काम होते थे, लेकिन उसके बाद उनको वहाँ से निकाल दिया गया, फिर वो नाअहल भी हो गए, और फिर उनको जेल में भी सामना करना पड़ा। उसके बाद उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी हुई, और उनके मैनेजर्स को भी पकड़ा गया, उनके खिलाफ तशद्दुद भी किया गया, और इसी तरह अलीम खान के साथ इसी तरह का सेम सिनेरियो पेश आया जब उनको 6 से 8 महीने जो थे जेल में रखा गया। अब देखना यह है कि क्या अलीम खान इस तमाम तर सूरत हाल को भूल जाएंगे, क्या जहांगीर तरीन इस तमाम तर जो उनके साथ किया गया, इमरान खान की हुकूमत जो कि उनके बहुत अच्छे साथी रहे, और उन्होंने अपोजिशन तो कहती थी कि ये इनकी ATM है, PTI की ATM जहांगीर तरीन है और अलीम खान है। जब इनकी ATM के साथ ये सब कुछ हो गया, तो अब जहांगीर तरीन और अलीम खान क्या फैसला करेंगे, और वो इन तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे, या अब अलीम खान और जहांगीर तरीन के पास वो बदला लेने का वक्त आ गया है, और वो सही वक्त आ गया है जब वो इमरान खान से अपना बदला ले सकते हैं। अब आने वाले दिनों में इमरान खान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो डी चौक पर एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, और तमाम तर पार्टी के कारकुनों को उन्होंने बोल दिया है कि तैयारियां करें, और एक बहुत बड़ा जलसा होगा जिसके अंदर आवाम का पावर शो किया जाएगा, और दिखाया जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ कितने लोग हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है
کہ سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اپنے ایم این ایز کو اپنے ہاتھ میں کریں. ان کے جو ایم این ایز اور جو ایم پی ایز ہیں پنجاب کے اندر، ان کو وہ کس طرح ہاتھ میں کرتے ہیں، ان کے لیے وہ کیا آفرز لے کر آتے ہیں، اور ان سے جو انہوں نے ایک کمیونیکیشن گیپ تھا جو اس کو کس طرح وہ ختم کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ایک یقین کا اور اعتماد کا جو لیک آ چکا تھا تمام تر سیاسی کارکنوں کے درمیان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان، پھر اس کو کس طرح یہ کور اپ کریں گے. اس جلسے سے زیادہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت